हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज का क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एज वेल एज ऑन द व्हाट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, देखिए सो इन आवर टुडेस क्लास विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Now, if you ask me, sir, what is an electric dipole? बेटा मैं आपको बताऊंगा। Yes, electric dipole is an arrangement। तो बेटा किसका अरेंजमेंट है सर? दो चार्ज का अरेंजमेंट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, देखिए तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो है अरेंजमेंट। देखिए सो इट इज एन अरेंजमेंट। देखिए इट इज एन अरेंजमेंट। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू बेटा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखिए अपोजिट चार्जेस but separated by some finite distance, ठीक है। देखिए तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है। देखिए तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर सर? दिस टू चार्ज आर व्हाट? द पॉइंट चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। क्लियर? देखिए इसका चार्ज के साथ इसका चार्ज माइनस क्यू है बेटा, इसका चार्ज कितना है सर? प्लस क्यू है। क्लियर? अभी देखिए तो ये हो गया डाइपोल का सेंटर। ओके देखिए माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस को हम लोग कितना लेंगे? इस डिस्टेंस को ट्वाइस ए ले लेते हैं ना, बाद में न्यूमेरिकल्स के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए ट्वाइस ए, तो ये सेंटर ओ हो गया, सेंटर से यहाँ तक कितना सर? ए हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक सर ए। एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बेटा क्या होगा सर? एक डाइपोल है ये। तो इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कैसा होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से कहां जाएगा सर? नेगेटिव तक जाएगा। देखिए तो इधर से भी आएगा इधर। क्लियर? तो यहां से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप पूछ सकोगे सर पॉजिटिव चार्ज में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं मैंने, यस उतना ही लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? यस यस, नेगेटिव चार्ज में उतना ही लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सर? सेम है। ठीक है, तो इसलिए जितना नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। देखिए तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखिए नेगेटिव चार्जेस तो इनवर्ड हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज और रेडियली आउटवर्ड, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव तक आ रहे हैं। क्लियर? सो ये हो गया हम लोग का, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का यस इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंजमेंट। ओके नाउ बेटा यस विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बेटा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा एक डाइपोल का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ना हम लोग एक पैरामीटर चूज किए हैं। ठीक है, देखिए आई हैव चूजन वन पैरामीटर टू जस्ट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको हम लोग यस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट है। दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ओके इट्स ट्वाइस है। देखिए तो ये दो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है सर? क्यू है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है। देखिए सो वी विल डिस्कस नाउ एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज व्हाट सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। Okay, now
Now what is electric dipole moment? Sir, yes, electric dipole moment is a parameter. पैरामीटर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. देखिए, इज ए पैरामीटर टू इज ए पैरामीटर यूज टू मेजर द strength of electric dipole. ठीक है, देखिए ये हो गया फिजिकल मीनिंग. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो पैरामीटर, उसी पैरामीटर को बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं. देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, नाउ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल कैसा होता है सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है P, और ये वेक्टर क्वांटिटी है. देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, इट इज व्हाट? यस, नेक्स्ट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. देखिए, तो हम लोग एक डाइपोल बना रहे हैं. देखिए, नेगेटिव चार्ज, और ये बेटा ये क्या है सर? ये पॉजिटिव चार्ज है. ओके, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल. ओके, देखिए कन्वेंशनली नेगेटिव चार्ज को हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं. ठीक है, देखिए तो ये हो गया सर माइनस क्यू, और ये हो गया सर प्लस क्यू. ओके, नाउ तो माइनस क्यू से प्लस क्यू हम लोग जा रहे हैं. देखिए, ट्वाइस ए डिस्टेंस जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो इस तरह से लेना पड़ेगा. ठीक है, देखिए तो डाइपोल मोमेंट का हम लोग डिफाइन करेंगे सर पी वेक्टर. तो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है सर? ये डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर कर रहा है. तो ये डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. क्लियर? देखिए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो देखिए ट्वाइस का डायरेक्शन से मिल रहा है. तो डाइपोल मोमेंट का कन्वेंशनली डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले रहे हैं. ठीक है, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो पी का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, कन्वेंशनली नेगेटिव चार्ज इज टेकन फर्स्ट, देन पॉजिटिव चार्ज. सो द डायरेक्शन ऑफ ट्वाइस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम negative to positive. This is a conventional direction. Now, so what is P now? Sir, P is electric dipole moment. And what is this mathematical statement? Its mathematical statement is the product of the magnitude of any charge, either of the two charge, into the distance between the two charges. Beta, its mathematical statement is it is equal to. देखिए, it is equal to. But it is equal to the product of the magnitude of either charge or beta and the distance between the distance between the two charges, और द लेंथ ऑफ द डाइपोल बोलने से भी हो जाएगा. देखिए, डाइपोल का लेंथ है ट्वाइस है, लेंथ भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, देखिए ये क्या हो गया सर? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दैट इज लेंथ ऑफ द डाइपोल. ठीक है, देखिए तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट हम लोग फटाफट लिख लेते हैं. सर एसआई यूनिट इसका होगा, यस एसआई यूनिट होगा. देखिए एसआई यूनिट होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, दैट इज व्हाट? कूलोम फिर मीटर. एसआई यूनिट. सर फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? यस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ऑफ डाइपोल मोमेंट. देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पी. देखिए चार्ज, बेटा चार्ज का क्या होगा सर? ए टी. फिर क्या है? एस डिस्टेंस से फिर क्या आ जाएगा सर? एल आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. तो बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है बेटा. अभी क्या पढ़ेंगे सर? अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे बेटा. तो क्या पढ़ेंगे सर आज हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, एक्सियल लाइन पे
इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है बेटा। देखिए तो ये सर ये हो गया एक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक यस फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन, देखिए एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा समझ में आ गया ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बेटा वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया एक चार्ज, बेटा ये क्या है सर नेगेटिव चार्ज है, और ये हो गया और एक चार्ज, तो बेटा क्या है ये सर ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो लाइन है ना, द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू बोथ द टू चार्जेस इज कॉल्ड व्हाट एक्सियल लाइन। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल। समझ में आ रहा है बेटा। देखिए ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना है सर, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा ट्वाइस है, ओके ठीक है। देखिए अभी सेंटर से यहां तक कितना होगा सर, सेंटर से यहां तक तो ए होगा ना, ओके। नाउ फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस चार्ज द डिस्टेंस विल बी व्हाट ए, ओके a and this is what the twice a. Now I have considered a point P, beta I have considered a point P on the axial line of an electric dipole, okay, and the point P is at a distance r from the dipole. If I take a distance from the dipole, then I have to take from the center of the dipole, okay. Now at this point I want to find the electric field intensity due to this electric dipole, okay. This point is on the what axial line of an electric dipole. So in this point beta I want to find the resultant electric field intensity. Now we'll have to separately find out the electric field intensity at this location due to these two charges. Now if I measure this distance, if I see this distance, then देखिए इसका डिस्टेंस कितना आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो r है ना बेटा, ये कितना है सर a है, तो ये कितना आएगा सर r माइनस a हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से यहां तक कितना होगा सर, ये यहां से यहां तक होगा यस r प्लस a, ओके बेटा समझ में आ रहा है ना। देखिए तो ये हो गया हम लोग का पूरा डायग्राम। देखिए तो इफ I calculate the electric field intensity at this point P due to this positive charge, then I will get in this direction and the electric field will be represented as E due to what positive charge. Sir, why outward? Because this is what a point positive charge, okay. Now if I see the electric field intensity due to this negative charge, then I will get in this direction. This is what electric field due to minus q charge, okay. Now the two electric fields are in opposite direction, and from this figure we can clearly say that the strength of electric field intensity due to the positive charge is more than the strength of the electric field due to what this negative charge, because positive charge is closer than what the negative charge, okay. Now we'll first of all we'll name these two charges A, B, and this point is what P, capital P, okay. Let this point be N, okay, N. Now we have to find the electric field intensity at this point due to these two charges beta, okay. Electric field intensity at point P due to प्लस q चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा सर, इसका मैग्नीट्यूड होगा यस हम लोग को पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यस q बाय, सो व्हाट इज द डिस्टेंस सर r माइनस a, यस r माइनस a होल स्क्वायर, ओके. So this is what the direction of the magnitude of electric field lines due to this positive charge, and it will be what along AB, yes along AB. Now if I see yes the magnitude of what electric field lines due to negative charge beta, so what will I get, yes 1/4 pi epsilon naught, the magnitude of charge is what q divided by r plus a whole square, okay.
it will be along, yes, along, yes sir, along BA. Since the directions are opposite, therefore the resultant electric field resultant electric field at point, yes, N, yes, resultant electric field at point N, the magnitude of the resultant electric field at point N will be, sir, it will be, yes, 1 by 4, sorry, magnitude of what? Electric field intensity to what? Plus Q charge and minus electric field intensity due to what? Negative charge. Okay. Now look, what we get? Q by 4 pi epsilon naught and Q by 4 pi epsilon naught. We can take it as what? Common. Okay. Q by 4 pi epsilon naught is taken as what? Common. Now, what remains here? Sir, 1 by, yes, 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A, 1 by R plus A whole square. Okay. So this is what the expression of the resultant electric field, magnitude of resultant electric field at this location. now what will I get? तो हम लोग को मिलेगा अभी, यस, E वेक्टर N इक्वल टू, देखिए, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ये. ओके. नेक्स्ट 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square. Now if you take the LCM, now we will get, yes, R minus A whole square into R plus A whole square. देखिए हम लोग ने एलसीएम ले लिया है. ठीक है. देखिए ऊपर कितना आ जाएगा सर? R प्लस A होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस इधर R माइनस A सर होल स्क्वायर आ जाएगा. देखिए तो ये हो गया हम लोग का EN. अब इसको हम लोग सोल्व करने से क्या मिलेगा सर? इसको हम लोग को सोल्व करने से मिलेगा, देखिए, EN वेक्टर इक्वल टू Q बाय सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. देन नाउ इफ आई ब्रेक दिस वैल्यूज, देन A प्लस बी होल स्क्वायर में हम लोग इसको तोड़ देंगे. देखिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस ट्वाइस R A, फिर माइनस आ जाएगा. देखिए, यस, R स्क्वायर फिर माइनस A स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा सर? प्लस ट्वाइस R A आ जाएगा. देखिए मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया एक साथ में. ठीक है. लेकिन डिवाइडेड बाय क्या होगा सर? डिवाइडेड बाय होगा, यस, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, फिर सर होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है सर. कैसे होल स्क्वायर लिखे आपने? यस, देखिए R माइनस ए R प्लस ए स्क्वायर 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 को कॉमन ले लो. देखिए R माइनस ए इंटू R प्लस ए, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके. सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. ओके. नाउ देखिए बेटा अभी क्या होगा? यस, E एट N इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट N इक्वल टू क्या होगा सर? Q बाय, यस सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. देन R square and R square will get cancel out, A square and A square will get cancel out, twice RA divided by what? Sir, R square minus A square whole square. This is the expression. Okay. Now, if I write this expression in terms of what? Dipole moment, then what will I get? Sir, आपको मिलेगा अभी, yes, Q twice A. Okay. Q twice A. That means what? Sir, P dipole moment. Okay. P, yes, सॉरी 2 into 2 what? 2 into 2 4 हो जाएगा ना. yes, 4. तो ये जब 4 है, ये 4 से 2 हम लोग एक निकाल लेंगे, फिर 2QA करने से क्या मिलेगा सर? हम लोग को डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ मिलेगा. इधर क्या रह गया सर? ट्वाइस R रह गया. ठीक है. देखिए डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा सर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखिए R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटर, सॉरी, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा ठीक है. देखिए ये हो गया लास्ट एक्सप्रेशन. अभी देखिए फॉर ए शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा सर? फॉर ए शॉर्ट डाइपोल के लिए R A से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर R स्क्वायर करने से तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा R स्क्वायर A स्क्वायर से. देखिए फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. ओके बेटा, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल R greater than what? A.
देयरफॉर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा सर, वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, ए स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट व्हाट, वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। ओके, देखिए ए का कंपैरिजन में बेटा आर स्क्वायर, सॉरी आर क्या है, बड़ा है, तो स्क्वायर करने से तो फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो हम लोग ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा सर, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ई एन वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू यस पी वेक्टर इंटू ट्वाइस आर डिवाइडेड बाय क्या आएगा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, देखिए आर टू द पावर क्या हो जाएगा सर, आर टू द पावर 4 आ जाएगा। क्लियर, देखिए इधर जो आर है ना, इधर 3 आ जाएगा। तो इसका लास्ट जो एक्सप्रेशन बनेगा बेटा, देखिए ई एन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा सर, ट्वाइस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर, देखिए इन वेक्टर फॉर्म, देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा सर, ई वेक्टर इक्वल टू 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लो का जो डायरेक्शन है ना, रिजल्टेंट डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन से मिल जाएगा। देखिए तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, देखिए तो इसका जो वेरिएशन है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज का क्या था सर, फॉर ए पॉइंट चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट, आर स्क्वायर था। ठीक है, देखिए फॉर ए डायपोल क्या हो रहा है, फॉर ए डायपोल देखिए ये हो रहा है आर क्यूब हो रहा है। देखिए इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन ई एन E versus R for a what point charge, the slope will be less, and for the dipole देखिए स्लोप कैसा होगा सर, स्लोप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ किसके लिए सर, ये ग्राफ हो गया डायपोल के लिए, और ये ग्राफ हो गया यस फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू व्हाट, ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए तो आज का क्लास में हम लोग बेटा क्या किया सर, आज के क्लास में हम लोग ने यस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल पढ़ा है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है वो भी पढ़ा है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।